अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन आप दोस्तों के खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग व्यू। बहुत सारे लोगों ने मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी डिमांड किया और वैसे भी मुझे दोस्तों ने इनबॉक्स में भी बोला कि जनाब आप जो है ना ट्रेडिंग व्यू पे एक डिटेल वीडियो बनाएं, इसके जो भी टूल्स वगैरह हैं वो किस तरह से यूज़ करने हैं, क्या करना है। ठीक है, तो और दूसरा ये कि हमारा जो बिकामा प्रो ट्रेडर वाला सेक्शन है उसमें भी नेक्स्ट हमारी वीडियो जो है वो टेक्निकल एनालिसिस पे ही आने वाली है। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको जो मैं रिकमेंड करता हूँ और जो मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स यूज़ भी करते हैं प्लेटफॉर्म, वो है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। इसको हम देखते हैं, इसके सारे टूल्स वगैरह को हम जो है ना आज एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हम इनको इस्तेमाल करते हुए अपनी जो है ट्रेडिंग उसको बेहतर बना सकते हैं और किस तरह से हम अपना प्राइस एक्शन वगैरह जो है ना वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली मतलब टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो होगी। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक जिन लोगों को नहीं पता कि जो बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल फ्रेश आए हैं ट्रेडिंग में, पहली दफ़ा आए हैं, उनको नहीं पता कि ये किस तरह से होता है, सारा ये क्या होता है, तो उनको मैं छोटा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास ये जो रेड और ग्रीन लाइन की लाइनें नज़र आ रही है ना हमको, ठीक है, इनको बोलते हैं कैंडल्स। ठीक है, कैंडल्स इनको बोलते हैं। ठीक है, ये एक जो है ना, जैसे अभी ऊपर देखें आप, ये तो आपको टाइम नजर आएगा 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, और ये सारे टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो जो भी टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया होगा ना उसके अकॉर्डिंग ये एक जो है, एक बार जो है, ठीक है, ये उतने टाइम की होती है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम सेलेक्ट किया तो ये एक बार 15 मिनट की होगी। ठीक है, और उसके अलावा ये जो ग्रीन बार है ये इंडिकेट करती है कि बाइंग आई है मार्केट में, और ये जो रेड बार है हमारे पास, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास मार्केट में सेलिंग आई है। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो एक आपको लाइन सी नज़र आ रही है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं विक बोलते हैं। ठीक है, शेडो या विक बोलते हैं। ठीक है, ये अपर साइड विक है और ये लोअर साइड विक है, और ये जो बीच का पार्ट होता है इसका सॉलिड पार्ट होता है, इसको हम बॉडी बोलते हैं, कैंडल की बॉडी। ठीक है, इनको कैंडल स्टिक्स बोलते हैं, और ये जो सॉलिड पार्ट होता है इसको बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर लाइन सी लगी होती है और नीचे लाइन सी लगी होती है इसको हम विक बोलते हैं। ग्रीन कैंडल जो है ना ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में बाइंग आई है, और रेड कैंडल इंडिकेट करती है कि मार्केट में सेलिंग हुई है। कितने ये टाइम जो भी आपने टाइम फ्रेम रखा होता है उतने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको वो बता रही होती है कि पिछले इतने मिनटों में ये सीन हुआ है मार्केट में। ठीक है, अगर इसको आप 2 आवर पे करेंगे तो ये अब आपके पास जो है ना एक स्टिक जो कैंडल स्टिक होगी जो भी, वो 2 घंटे की एक है। ठीक है, तो ये 2 घंटे की अब बता रहा है कि 2 घंटे में, ठीक है, यहाँ से कैंडल की ओपनिंग हुई, ठीक है, यहाँ से, और ये नीचे थोड़ी सी आई, उसके बाद ये ऊपर चली गई। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग हुई, और ये ऊपर विक थी, ऊपर भी गई थी, फिर उसके बाद नीचे। सॉलिड बॉडी का मतलब है कि जहाँ से ओपनिंग हुई थी और जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, ये दो चीज़ है। रेड की जो है ना ओपनिंग ऊपर से होती है और क्लोजिंग नीचे होती है, और जो ग्रीन होती है उसकी ओपनिंग नीचे से और क्लोजिंग जो है ना अबव होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम जो है ना इन कैंडल स्टिक्स को जो है ना वो देखते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि ये जो है ना हमको अगर टेक्निकल एनालिसिस करना है किसी भी कॉइन का या किसी भी एसेट का, डिजिटल एसेट का, जैसे स्टॉक्स में हम करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, तो कोई भी आप किसी भी आप ट्रेडिंग में हैं, आप फॉरेक्स में हैं, आप जो है ना फॉरेक्स के पेयर भी यहाँ पे ओपन करके ट्रेडिंग व्यू पे आप उनके एनालिसिस कर सकते हैं। आप क्रिप्टो में हैं तो क्रिप्टो के भी कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि मोस्टली क्रिप्टो करता हूँ तो मैं आपको क्रिप्टो का ही बताऊंगा। तो बाकी सारा जो है ना सब कुछ सेम है, फॉरेक्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो के लिए सब कुछ सेम है। ठीक है, आप अगर इसको भी देख लेंगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉरेक्स पे भी और स्टॉक्स पे भी। ठीक हो गया, तो उसके लिए सबसे पहले आपको tradingview.com की वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको जो है ना एक फ्रेश विंडो में ओपन करता हूँ ताकि जो है ना आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है ना tradingview.com, ठीक है, ये आपने एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है tradingview.com। ये इस तरह आपके सामने आएगी वेबसाइट। उस पर अगर आपने कोई गूगल आईडी वगैरह बनाई है तो आप उस पर लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने इस तरह से ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये देखें, प्रोडक्ट्स में आपके पास चार्ट्स है, स्क्रीनर है, स्क्रीनर की वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी आप उसको जो है ना स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चार्ट्स है, ठीक है, और इसके अलावा आगे आपके पास मार्केट्स है। ठीक है, ये सारी मार्केट्स और ये सारा आपके पास ऑप्शन इसके अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट्स में से आपने चार्ट्स पे जाना है। ठीक है, आप जैसे ही चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार्ट खुल के आ जाएगा। ठीक, ये देखिए, ये इस तरह आपके पास ये जो है ना चार्ट खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये वही कैंडल स्टिक्स हमारे पास आ गई है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, तो मतलब ये सारा आपके सामने आ जाएगा। आप इसके अपने हिसाब से भी सेटिंग कर सकते हैं। ये जो राइट साइड पे मेन्यू है इसको अगर आपने ओपन रखना है, आप कुछ कॉइन्स जो है ना उनको फेवरेट बना के यहाँ पे रखना चाहते हैं, जैसे ये भी SPX है, इसको क्लिक करेंगे तो इसका चार्ट आ जाएगा।
ठीक है, NDQ का आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आप अपनी मर्जी से चार्ट जो है ना यहाँ पे फेवरेट करके कुछ कोइन वॉच लिस्ट अपनी बना के तो उनको आप यहाँ पे ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको ख़त्म करना होगा तो ये ऊपर जहाँ से आप इसने ये देखें, ये क्लिक किया तो ओपन हो गया और ये क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड पर ये आपको प्राइस नज़र आ रही है। ठीक है, और उसके नीचे ये जो आपको टाइम और डेट, महीना, ये सब कुछ नीचे नज़र आ रहा होता है नीचे वाली बार पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्रिप्टो का खोलना है या स्टॉक्स का खोलना है, ये देखिए सारे ऑप्शन जो है ना हमारे पास मौजूद है। लेफ्ट साइड पे ये जो 3 लाइंस हैं इनके साथ ये जो जहाँ पे नाम लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ऑल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ठीक है, कुछ भी आपने जो भी सर्च करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम क्रिप्टो करते हैं तो यहाँ पे मैं क्रिप्टो पे आऊँगा। ठीक है, क्रिप्टो पे आके बिटकॉइन ही मेजर करेंसी है तो हम उसी को जो है ना ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिटकॉइन को जो है ना ओपन कर लेंगे। इस तरह से आपने ये ओपन कर लेना है। डिफॉल्ट आपके पास ये जो नीचे आ रहा होता है ना, ये वॉल्यूम इंडिकेटर होता है एक। ठीक है, ये वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ से आपके पास ओपन होता है। ठीक है, इसको फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने अगर दोबारा लगाना होगा तो ये आपके पास इंडिकेटर्स का सेक्शन है ऊपर। ठीक है, ये जहाँ पे आपने सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट किया ना अपने पेयर को जिस पे आपने ट्रेड करना है या एनालिसिस करना है जिसका, तो उसके सामने इंडिकेटर्स का ये एक बटन है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आके आप जो है ना जो भी इंडिकेटर आपको लगाना होगा आप उसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं और लगा सकते हैं। जैसे वॉल्यूम का था तो वॉल्यूम जैसे ही हम लिस्ट को लिखेंगे, सर्च करेंगे, इस पे जस्ट 1 क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे। ये देखें यहाँ पे ये वॉल्यूम इंडिकेटर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। अभी हम दूसरे चार्ट पे ही चलते हैं, इस पे बार बार ऐड आ रही है। ठीक है, ये आपको बताना था कि फर्स्ट टाइम जब आप खोलेंगे तो इस तरह से आपने इसको खोलना है। ठीक है, जब आप खोल लेंगे इसको, ठीक है, तो उसके बाद आपने टाइम फ्रेम जो है ना वो सेलेक्ट अपनी मर्जी से करना होता है। जो जिस टाइम फ्रेम पे भी जिस टाइप की आपने ट्रेड करनी होती है, अगर आपने छोटी स्कैल्पिंग करनी होती है, थोड़ी देर की ट्रेड लेनी होती है तो फिर आप छोटा टाइम फ्रेम रखते हैं, और अगर आपको थोड़ी लंबी ट्रेड करनी होती है तो आप बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम इंडिकेटर्स का आपको बता दिया, यहाँ से आप इंडिकेटर्स वगैरह लगा सकते हैं। ये ऊपर इंडिकेटर्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है ना आपने अगर इसका लेआउट चेंज करना हो, आप चाहते हो कि 2 चार्ट्स आपके सामने आ जाए, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है सेलेक्ट लेआउट का, ठीक है, ये राइट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना इसको क्लिक करके तो ये नीचे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, ये आप इसको इस तरह क्लिक करेंगे तो ये 2 चार्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हम फिलहाल सिंगल चार्ट ही रखते हैं। उसके अलावा ये जो आपके पास है ना, जैसे आपने अभी कुछ ड्राइंग वगैरह बनाई और उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये जो मैंने जिस तरह लिखा हुआ है पर्सनल बाय सेल, ठीक है, इस तरह से आप उसका अननेम्ड नाम से आपके पास आएगा एक ऑप्शन। ठीक है, आप जो है ना उसको जो है ना वहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऑटो सेव का भी ऑप्शन इसमें होता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं ये ऑटो सेव है, इसको अगर आप ओपन कर देंगे तो जो भी ड्राइंग आप बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको मैनुअल रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, आप ऑटो सेव को बंद कर दें। ठीक है, और यहाँ से ये सेव लेआउट पे क्लिक करेंगे तो सामने जो भी आपने इसका नाम रखना होगा वो रख के आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना क्लियर दिखाई दे थोड़ा सा। ठीक है, ये जूम हो गया हमारा। ठीक है, जूम के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने किस तरह से टूल्स को यूज़ करना है। तो ये लेफ्ट साइड पे सबसे पहले जो आपके पास टूल आता है ना, ये आता है आपके पास ट्रेंड लाइंस का। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बेसिक ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है कि आपने एक जो है ना लोएस्ट पॉइंट होता है उसको क्लिक करना होता है और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट होता है आप उसको जो है ना इस तरह क्लिक करके जो है ना अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल ट्रेंड लाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये आपने अगर इसका हाई साइड निकालना हो तो ये इस तरह से आप इसको जो है ना ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का भी रूल होता है कि कम से कम देखें, ट्रेंड लाइन में कम से कम आपको 2 टिप्स चाहिए होती है कि जगह से जैसे आपने जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना उसके 2 पॉइंट्स जो है ना वो मैच होने चाहिए कम से कम, फिर वो आपकी वैलिड ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे देखें ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, तो ये हमारे पास एक वैलिड ट्रेंड लाइन जो है ना ड्रॉ हो गई। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है कि ये एक ट्रेंड बना हुआ है मार्केट का अपर साइड। ठीक है, इसको टच करती है मार्केट ऊपर जा रही है, अगेन इसको टच करती है तो फिर से चांसेस होते हैं कि ऊपर जाने के। लेकिन अगर इसको तोड़ देती है, नीचे आ जाती है, तो देन चांसेस ये होते हैं कि मार्केट इससे नीचे आ जाएगी। ये जो ऊपर ट्रेंड था ये रिवर्स हो सकता है। ठीक है, इसी तरह जब इसको आप बेरिश ट्रेंड पे देखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप इसको देखेंगे, जैसे ये देखें, ये यहाँ पे था डाउन साइड मूवमेंट थी मार्केट की। ठीक है, तो ये देखें
ये ऊपर से ये एक टिप हुआ हमारा, ये दूसरा टिप हुआ, ये तीसरा टिप, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो ऊपर की तरफ मार्केट निकल गई। ठीक है, तो ये ट्रेंड्स होते हैं, इस तरह से आप जो है ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से अपनी जो है ना इसको असेस कर सकते हैं मार्केट को कि किस तरफ मार्केट जाने वाली है। ठीक है, उसके अलावा ट्रेंड लाइंस में ही आप जैसे ये एरो के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे ये एरो है, एरो को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से इस तरफ जाएगी। ठीक है, इस तरफ जाएगी, या फिर आप जैसे ये भी कह रहे हैं कि आप यहाँ से इस तरफ जाएगी, फिर यहाँ से इस तरफ जाएगी। तो ये एक सिंपल एक टूल है, आप इसको भी इस तरह से इस्तेमाल करते हुए अपने जो है ना चार्ट्स की ड्राइंग को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो नीचे है रे है हमारे पास, रे का मतलब ये होता है कि आप एक जगह से क्लिक करेंगे तो दूसरी जानिब जहाँ तक आपने इसको ड्रा करना है ये ऑटोमेटिकली, आपको लेंथ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पूरे चार्ट पे जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल आगे करते जाएंगे तो ये लाइन ऑटोमेटिकली आपको एंड तक दिखाई देगी। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा जो नीचे टूल्स हैं इसके, ठीक है, इसके अलावा ये जो नीचे टूल्स हैं जैसे ये एक्सटेंडेड लाइन है। ठीक है, ये मतलब आप इनको डिफरेंट जो है ना चीज़ें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, 1 to 1 आप इनको जो है ना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। इनमें जो मेन है एक तो ये बेसिक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, एक ये मोस्ट हम यूज़ करते हैं, ये यूज़ होती है ज़्यादा। उसके बाद ये हॉरिजेंटल लाइन जो है ना ये बड़ी ज़्यादा यूज़ होती है। हॉरिजेंटल लाइन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो ये बड़ी कमाल की है, ये आपको जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना फ़ायदा दे सकती है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये किस तरह से आपको जो है ना हेल्प आउट करता है। ये देखें, आप जहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली जो भी मैचिंग पॉइंट्स होते हैं ना वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये आपको ले जाएगी। ठीक है, आज ये देखें, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें पूरा इसने जो है ना पूरे चार्ट पे ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब शुरू से लेके एंड तक जैसे आप आगे आगे चलते जाएंगे ये आपके काम आती जाएगी। जैसे ये एक सपोर्ट जोन था ना, यहाँ से बाउंस बैक मिला था, तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली तो पूरे चार्ट का हमको पता चल गया कि पीछे भी जहाँ जहाँ से इसको टिप्स मिली थी वो हमको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जब आप इस लाइन को ड्रॉ करते हैं ना तो ये इसके ऑप्शंस आ जाते हैं ऊपर, कोई भी लाइन होगी, कोई भी टूल होगा उसके ऑप्शंस ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम इसके लिए इसका ब्लैक कर देते हैं। यहाँ से आप इसका साइज़ पिक्सल बढ़ा कम कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। 4 पिक्सल करेंगे तो बड़ी हो जाएगी पिक्चर, 1 पिक्सल करेंगे तो छोटी हो जाएगी, 2 पिक्सल 3 पिक्सल, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से लाइन का स्टाइल होता है, आपने लाइन किस तरह की लगानी है। ठीक है, ये देखिए आप इस तरह को इस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सेटिंग होती है, सेटिंग में आप आते हैं, आपके पास स्टाइल में वही चीज़ें जो ऊपर आ रही हैं वो दिखा रही है आपको। स्टाइल में आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सपोर्ट है ये। ठीक है, ये सपोर्ट जोन है जी, मतलब जहाँ से मार्केट को बाउंस बैक मिला था ये सपोर्ट जोन थी। ठीक हो गया। अब इसके अलावा ये देखिए, ये एक रेंज हमने मार्क कर ली कि यहाँ से मार्केट को बाउंस मिला था। दूसरा हम ये रेंज मार्क कर लेते हैं कि ये देखिए यहाँ से मार्केट को बाउंस मिला था, तो ये हमारे पास एक रेंज निकल के आ गई। उसके बाद मार्केट को यहाँ से बाउंस मिला था तो ये भी रेंज हमने मार्क कर ली। यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली थी ऊपर से तो ये भी हमने मार्क कर ली। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास इस टूल की वजह से मार्केट जो है ना इसकी रेंजेस निकल के आ गई हैं कि ये रेंज है जी, इस रीजन में आएगा तो ऊपर जा सकता है और इस रीजन में जाएगा तो नीचे आ सकता है। इस तरह से हम जो है ना हॉरिजेंटल लाइन टूल को इस्तेमाल करते हुए अपना जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को जो है ना वो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं जनाब। मैं आपको जो है ना 1 by 1 थोड़ा जो मेजर टूल यूज़ होते हैं वो ही आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल आप इनको ट्राई आउट करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी, कुछ भी नहीं होता। आप इनको ट्राई आउट करें, जिस तरह जो है ना बच्चे को एक जो है ना ड्राइंग पकड़ा दी जाती है, उसको स्लेट दे दी जाती है या दे दिए जाते हैं कलर्स के, तुम ड्राइंग बनाओ, तो उस तरह से आप भी इस पर बनाएं। शुरू में गलत बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है ना इस पर कमांड आती जाएगी, टूल्स को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये नीचे जो ऑप्शन है हमारे पास, ये कुछ टूल्स हैं, ये बहुत ही अच्छे जो है ना मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी एक टूल है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूव आया उसको हमने मेजर करना है और उसका जो है ना हमने रेंजेस निकालनी है। ठीक है, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ना एक टूल है जिसमें जो है ना रेंजेस ऑलरेडी डिफाइन होती हैं सारी। ठीक है, ये देखें, ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स होते हैं कि मार्केट अगर ऊपर गई है तो कहाँ तक नीचे आ सकती है, ये लेवल्स इसने दिए होते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आएंगे, ये लेवल्स होते हैं। ठीक है, और इन सब में इंपॉर्टेंट लेवल जो होता है ना वो 0.50 और 0.618, ये मेजर लेवल होते हैं दो। ठीक है, ये मेजर लेवल कंसीडर होते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई है, आपने नीचे से ऊपर की तरफ इसको ड्रॉ किया तो ये लेवल्स हैं हमारे पास, सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ तक रिट्रेसमेंट आती है तो यहाँ से पुल बैक मार्केट में आ सकता है। और अगर डाउन ट्रेंड आपको देखना हो, ठीक है, तो जैसे हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, डाउन ट्रेंड को देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर ये देखें यहाँ से आपने नीचे डाउन ट्रेंड देखना होगा तो आप इसको ऊपर से
नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ तक, तो यहाँ तक आप इसको जो है ना ड्रॉ करेंगे नीचे के लेवल तक। तो ये उसी तरह जो है ना, ये मतलब नीचे आई मार्केट तो नीचे से ऊपर जाती है, तो ये 618 के लेवल तक या 0.5 के लेवल तक जा सकती है यहाँ से। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो ट्रेंड बेस फिब है, ठीक है, ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन है, इसका मतलब ये होता है कि एक्सटेंशन कहाँ तक आ सकती है। वो तो पहले जो नॉर्मल था हमारा, उसमें तो सिर्फ नीचे से ऊपर जो रैली आई होती है उसको ही हम मेजर कर सकते हैं, या ऊपर से नीचे की तरफ उस रैली को ही हम जो है ना मेजर करते हैं। लेकिन इसमें हम जो है ना ट्रेंड बेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड बेस का मतलब ये है कि ये देखें यहाँ से रैली शुरू हुई, ये हमारा, ठीक है, ये यहाँ तक गई अप मार्केट, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना लेवल्स निकल आएंगे कि ये यहाँ से ऊपर कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ये देखें इसको, मतलब यहाँ से ये रैली शुरू हुई थी ना, तो ये अप साइड जहाँ तक गई वहाँ तक हम गए, उसके बाद जहाँ पे रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद अब हमको ये नेक्स्ट रेंजेस बता रहा है कि नेक्स्ट ये ऊपर अगर जाता है इस रेंज को तोड़ के तो किन किन रेंजेस तक ये जा सकता है। तो सबसे पहले ये 0382 जो है ना, ये तो रेंज हमारी बन रही है, उसके बाद जीरो ये यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 618 तक जा सकता है, और ये ऊपर रेंजेस जिसने डिफाइन कर दी है सारी के इन रेंजेस तक ये जा सकता है। ठीक है, ऊपर इस तरह से। तो आपने रेंजेस के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को जो है ना वो मैनेज करना होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, ये सारे इसमें टूल्स हैं, आप इनको वन बाय वन जो है ना ड्रॉ करें, देखें। ठीक है, अगर आप मतलब इनमें से, मैं ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो 1 to 1, मैं नहीं चाहता कि जो बोरिंग सी चीज़ें हैं, जो टूल्स आप इस्तेमाल ही नहीं कभी करेंगे, उनका भी आपको बता दें। लेकिन फिर भी अगर आपकी आसानी आपको लगे इनमें से आपको कोई टूल यूज़ करना है, फिर में मुझे कमेंट करें कि सर इस टूल पर या इसके बारे में बता दें, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं, और अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट ये जो नीचे है ऑप्शन हमारे पास, ये ब्रश है। ठीक है, ब्रश का मतलब आपको पता ही है कि सिंपल कुछ भी आपने इस तरह से ड्रॉ करना होगा तो आप इससे आराम से जो है ना ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ब्रश का साइज भी आप यहाँ से जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन जब आप ब्रश आपने पकड़ा होता है। ठीक है, ये देखें यहाँ से, तो ये ऊपर ऑप्शन आपके पास सारे आ गए। यहाँ से आप इसका कलर सेटिंग नेम वेम जो कुछ भी आपने इसको करना है आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल है। ये एक अच्छा टूल है, ये एक अच्छा टूल हमारे पास इस्तेमाल होता है, मोस्टली हम इसको यूज़ भी करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको तसल्ली से बताना चाहूँगा। ठीक है, ये देखिए रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि आपने जो ड्रॉ करना होता है, जैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना, जैसे ये देखिए यहाँ से एक पॉइंट को मैंने पकड़ा, फिर दूसरे पॉइंट को मैंने पकड़ा। ठीक है, और उसके बाद देखिए कोई भी टूल आपने पकड़ा होता है ना यहाँ से, ये देखें, तो उसको आपने अगर पकड़ा है तो वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वही ड्रॉ होता जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो ड्रॉ होता जाएगा, वो ड्रॉ होता जाएगा। तो आपने क्या करना होता है कि एक बार टूल को ड्रॉ कर लिया ना, ठीक है, एक बार टूल को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपने इस जगह पे क्लिक करना होता है कर्सर पे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वो टूल आपका यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद आप इसको पकड़ के कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। तो ये रेक्टेंगल जो है ना इस तरह से हम इसको जो है ना यूज़ करते हैं रेक्टेंगल को। इससे हम जो है ना ये अपने चार्ट्स को खूबसूरत भी बनाते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी हम जो है ना इस तरह से मार्क करते हैं। ठीक है, ये इसके कलर का ऑप्शन आ गया। ये देखिए यहाँ से हम इसका कलर रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है तो इसका कलर रेड कर देंगे। ये सपोर्ट जोन है हमारे पास, इसको क्लिक करेंगे तो इसका ऑलरेडी ग्रीन है या ब्लू, जो भी हमने इसका रखना है वो हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, और इसके साथ मैं क्या करता हूँ कि मैं इस तरह की रेंजेस लगा के, तो उसके साथ ये हॉरिजेंटल जो लाइन है इसको इस्तेमाल करता हूँ। इस रीजन पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ, इस रीजन पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि राइट साइड पे आपको जो लेवल्स होते हैं वो मार्क्ड मिल जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये वो लेवल्स हैं जी। ठीक है, वैसे चार्ट पे तो आपको लेवल निकालना पड़ता है ना अंदाजे से कि यहाँ तक आएगा, तो इस तरह अगर आप हॉरिजेंटल लाइन भी इसके साथ लगा देंगे तो आपके पास एग्जैक्ट राइट साइड पे लेवल भी नोट मार्क होके आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हम जो है ना इसको रेक्टेंगल टूल को जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से हम अपनी जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट जो है ना मैं आपको बताता हूँ, इससे नेक्स्ट ये सेम वही है, उसी तरह ये टूल है। ठीक है, ये कर्व लाइन है जैसे, ठीक है, इसको जो है ना इसका मतलब है कर्व है, आप इसको क्लिक करके उसके बाद इसको आप जो है ना कहीं से भी घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, जिस तरह से आपको लगानी हो, जिस तरह से आपको पेंटिंग बनानी हो आप अपनी यहाँ पे पेंटिंग बना सकते हैं, और अपने लेवल्स को मार्क करके उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपने पैटर्न्स डिसाइड कर सकते हैं कौन से बनने हैं, और अपनी ट्रेड्स कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, सारे टूल्स हैं, आप इनको जैसे जैसे यूज़ करेंगे ना आपको पता चलता जाएगा। ये पाथ है, जैसे ये यहाँ से देखे ना, ये यहाँ से शुरू हुई मार्केट, ये ऊपर गई, ये क्लिक किया हमने, उसके बाद फिर ये नीचे आई, दूसरा क्लिक किया, फिर ये तीसरा, इस तरह से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से हम जो है ना ये पाथ मार्केट का डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास। उसके बाद ये नीचे टेक्स्ट का है। टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आपने कुछ लिखना है, ठीक है, जैसे आपने कुछ भी लिखना हो, ठीक है, आपने इमेज ये देखे कॉल आउट है, इसका मतलब है कि इस जगह से कॉल आउट आप दे सकते हैं कि ये जी कॉल आउट है जी, ये क्या था जी, ये हमारे पास था जी, यहाँ पे क्या था जी, रेंज लो थी जी, ये हमारी फॉर एग्जांपल ये रेंज लो थी, हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है, पता चल गया कि रेंज लो क्या है हमारी, ये रेंज लो है, ठीक है, इसको हमने कॉल आउट कर लिया, तो ये हमारे पास, जैसे ये हम कर लेते हैं कि ये रेंज लो है हमारे पास, ठीक है, ये रेंज लो है। इसी तरह ये बाकी के टूल्स भी हैं, जैसे जैसे आप इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आपको इनकी जो है ना अंदाज़ा होता चला जाएगा। प्राइस नोट है, आपने प्राइस टैग लगाना है, कुछ भी करना है, ये सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे टूल जो आता है, ये पैटर्न्स का टूल आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टूल्स हैं इसमें। उसमें सबसे पहले जो आता है XABCD पैटर्न्स, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना ये हार्मोनिक जो है ना स्ट्रेटजी होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे जो है ना चैपर पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ABCD जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, एक तो X to A, ठीक है, XABCD हार्मोनिक्स के लिए, और ABCD भी, ये भी हार्मोनिक के लिए ही यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न्स हैं, ठीक है। ये सारे चार्ट के जो पैटर्न्स हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह अगली वीडियो में, ये सारे वो कैसे ड्रॉ करने हैं, ये उनसे रिलेटेड सारे टूल्स हैं, ठीक है। जैसे ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, थ्री ड्राइव्स है, पैटर्न्स है, ट्रायंगल पैटर्न्स है, ठीक है, एलियट वेव्स है, और ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। इन पे हम जो है ना एक डेडिकेटेड वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, क्योंकि ये हम पहले इनको पैटर्न्स को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है ना टूल्स 1 to 1 आपको इस्तेमाल करने हैं, हम सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉमन यूज़ होता है, ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन का, फोरकास्ट का, ये सारे हमने कुछ भी प्राइस रेंज यहाँ से जैसे मार्क करनी है कि यहाँ से लेके जहाँ तक कितनी मूवमेंट मार्केट में आई, तो ये 3.64 बता रहा है। ये देखिए, इसको हम दो रेंजेस को मार्क करके प्राइस परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट मूव आया मार्केट में, ठीक हो गया। उसके अलावा ये लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल यहाँ से बाय कर ली, आपने ये नीचे जो रेड बॉक्स होता है इसका ये बता रहा होता है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और उस पर आपको कितना लॉस होगा। जैसे इस ट्रेड में हम फॉर एग्जांपल करते हैं कि जी इस लाइन से नीचे हमारा ये स्टॉप लॉस होगा और टेक प्रॉफिट हमारा होगा जी ये ऊपर वाली लाइन, ठीक है। तो ये देखें, ये ऊपर बता रहा है टारगेट पे आपको 2.69% का प्रॉफिट होगा, और ये इसने राइट साइड पे आपका टारगेट भी ग्रीन में मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर लॉस की बात करेंगे तो ये नीचे बता रहा है आपका लॉस कितना बन रहा है, 1.08% आपका लॉस बन रहा है, और ये इसने रेंज भी मार्क कर दी, ठीक है। और इसके बीच में आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी आपको बता रहा है, और क्वांटिटी भी बता रहा है, ठीक है, कि आप जो है ना किस तरह से इसकी कितनी क्वांटिटी जो है ना आपने लेनी है, या आपने क्या सेटिंग बना के रखी हुई है, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे ना, जैसे ये डबल क्लिक इसको करेंगे तो यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो पुट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो $1500 है, ठीक है, और उस पर जो है ना मैं रिस्क कितना करना चाहता हूँ, 2%, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1% या 2% रिस्क करना चाहता हूँ ना, ठीक है, ये देखिए 2%, मैं यहाँ पे करता हूँ कि जी मुझे 2% रिस्क करना है, ठीक है। तो जस्ट मैंने अपना पोर्टफोलियो लगाया, उसके बाद जो है ना रिस्क की परसेंटेज लिखी और ओके कर दिया। अब उसके बाद देखें, ये मुझे यहाँ पे साइज निकाल देगा कि आपने कितने डॉलर्स की ट्रेड लेनी है। सबसे आसान तरीका जो है ना रिस्क मैनेजमेंट का, आप सिंपल यहाँ पे जो है ना इस टूल पे ये डबल क्लिक करें, अपने पोर्टफोलियो का साइज लिखें और रिस्क परसेंटेज यहाँ पे टाइप करते, बस खत्म। उसके बाद ओके करें। ओके करने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे जहाँ पे भी आपको लगाना है, ठीक है, वो आप वहाँ पे लेके जाएंगे इसको, और टेक प्रॉफिट पे लेके जाएंगे। उसके बाद ये ओपन PNL देखें, ये यहाँ पे आपको क्वांटिटी बता रहा है, ये BTC का पेयर खुला हुआ है ना, तो वो बता रहा है कि इस ट्रेड में अगर आप 2% का रिस्क लेना चाहते हैं, आपके स्टॉप लॉस पे आपका 2% का लॉस हो पोर्टफोलियो का, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप 0.024 BTC लेना है, ठीक है। ये BTC का चार्ट है ना, तो यहाँ पे 0.024 BTC आपको लेना है, ठीक है। जैसे हम कोई और कॉइन यहाँ पे खोल लेते हैं, जैसे मैं ADA को खोल लेता हूँ, आपको ज़रा और क्लियरिटी आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो है ना ADA USDT हम इसको खोल लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि ADA पे हम जो है ना इसको किस तरह से जो है ना अप्लाई करेंगे, आपको ज़रा क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। तो ये देखें, जैसे ही हम इसको यहाँ पे ये देखें लॉन्ग को प्रेस करेंगे ना, ठीक है, जैसे हमने इसको प्रेस किया और ये हमारा था जनाब टेक प्रॉफिट, और स्टॉप लॉस है हमारा फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। तो अब ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि क्वांटिटी 1304 आपने जो है ना ADA कोइंस खरीदने हैं इस ट्रेड के लिए, तो आपका रिस्क होगा 2%। इसको डबल क्लिक करेंगे तो 2% रिस्क है। जैसे मैं यहाँ पे रिस्क बढ़ाऊंगा ना, अब ये देखें यहाँ पे मैं रिस्क इसका 5% कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, वो मुझे कह रहा है कि 3260 आपको जो है ना ADA खरीदने पड़ेंगे इस ट्रेड के लिए, तो उस पर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपके पोर्टफोलियो का 5% जाएगा, टेक प्रॉफिट पे आपको इतना मिलेगा, ठीक है।
तो इसको डबल क्लिक करते हैं, हम इसको रिस्क को कम करते हैं, 1% रिस्क करते हैं। 1% रिस्क करेंगे तो वो कह रहा है कि अगर आपको 1% का रिस्क लेना है तो 652 आपको जो है ना कॉइन्स खरीदने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, इस तरह से आप अपना पोजीशन का साइज भी निकाल सकते हैं और आप अपने रिस्क को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपको रिस्क करना है ट्रेड पे, ठीक है। तो इसी तरह ये शॉर्ट सेल की पोजीशन का भी है, ठीक है। इसको आप ऊपर से मेजर करते हैं तो सेम है, वही उसके उल्टा है, जो आपको लॉन्ग का बताया वही उसके उल्टा है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था, ये नीचे एक टूल बचा है नीचे, ठीक है। इसको जो है ना आप सिंपल जो है ना प्राइस की परसेंटेज जो है ना वो माप सकते हैं कि कितनी मार्केट में मूव आई ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या किस तरह से, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था ट्रेडिंग व्यू के हवाले से। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इसकी। आप इस वीडियो को जो है ना एक दो बार देख लें, आपको सारे टूल्स का बेसिक जो है ना वो सारा पता चल जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो है ना पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, वो जो है ना कि कौन कौन से होते हैं, किस किस्म के होते हैं और उनको किस तरह से हमने ड्रॉ करना होता है और किस तरह से हम जो है ना उनको उनमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।